नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव को लेकर। उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, इसलिए ठंड बढ़ गई है, लेकिन चंपावत में उपचुनाव के कारण राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा फोकस कर दिया है चंपावत उपचुनाव पर। उन्होंने कहा है कि चंपावत में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वो अपने हर भाषण में चंपावत को देवताओं की नगरी कहते हैं और गोलजू देवता, मां पूर्णागिरी, मां शारदा, ब्यानधुरा बाबा, हिंगला देवी, घटोत्कच मंदिर, मां भगवती, सप्तेश्वर मंदिर, फटकशिला, गुरु गोरखनाथ, मां बराही सहित चंपावत में मौजूद सभी देवी देवताओं के धाम का जिक्र करते हैं और सभी से शीश नवाकर आशीर्वाद मांगते हैं। वो वचन देते हैं कि चंपावत के विकास में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। एक बात है, पुष्कर सिंह धामी की जनसभा और रोड शो में भीड़ दिखती है, लेकिन कांग्रेस के नेता अब 20 तारीख के बाद चंपावत में टोलियों में घूमने शुरू हुए हैं, लेकिन भीड़ कम ही दिखती है। आप इन नेताओं द्वारा शेयर की जा रही प्रचार की तस्वीरों और मीडिया रिपोर्ट को देख सकते हैं। वैसे भी अब हरीश रावत वहां पर पहुंचे हैं तो कांग्रेसियों की भीड़ दिखनी शुरू हुई है। चंपावत में हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया गया है, जिसमें यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, कर्ण मेहरा, निर्मला गहतोड़ी सहित बहुत सारे नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन इसी स्वागत के साथ अब सवाल है कि हरीश रावत ने चंपावत में जाकर क्या किया और उनकी गतिविधियों से चंपावत में क्या बदलने वाला है। चंपावत में पहुंचने के बाद हरीश रावत ने कई सारे बयान दिए हैं, उन बयान पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले हरीश रावत के संकल्प की बात करते हैं। हरीश रावत ने राजस्थान के चिंतन शिविर से देहरादून लौटने के बाद 2 संकल्प लिए, जैसा कि मैंने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में। इनमें से एक संकल्प यह था कि वो उन कांग्रेसी परिवारों से मिलेंगे जो कांग्रेस के साथ दशकों तक रहे हैं, लेकिन अब उतने एक्टिव नहीं है जितने हुआ करते थे। यानी सीधे शब्दों में कहे, वो पुराने कांग्रेसियों से मिलने की एक श्रृंखला शुरू करना चाह रहे हैं। उन्होंने देहरादून में भी 2 परिवारों से मुलाकात की। उस वक्त मैंने यह सवाल उठाया था कि यह काम उनको चंपावत में जाकर करना चाहिए, क्योंकि अभी तो कांग्रेस की सारी गतिविधियां चंपावत को लेकर ही फोकस होनी चाहिए। हरीश रावत ने चंपावत में पहुंचते ही 5 परिवारों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, चंपावत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनसे दिसंबर 1979 से मेरा संबंध रहा है। उन परिवारों ने न केवल मेरी मदद की है, बल्कि वो कांग्रेस के रूप में एक पहचान थे। हरीश रावत ने 5 परिवारों के कई सारे लोगों के नाम का जिक्र किया है। साथ ही घोषणा की है कि वो 24 मई को यानी कि आज इन परिवारों से मिलेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हरीश रावत राजनीति के ऐसे उपासक है जो राजनीति को साधने के असंख्य मंत्रों को जानते हैं, लेकिन आजकल उनका राजनीतिक जीवन उतार के दौर में है। ऐसा क्यों है, इस पर कई बार बात की है, फिर भी करते रहेंगे। लेकिन आप सोचिए, अगर हरीश रावत की तरह पूरे देश के बड़े कांग्रेसी नेता इस प्रयोग को करते हैं तो एक अच्छा माहौल बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीच बीच में जनसंघ, भाजपा और भाजपा से जुड़े अन्य संगठनों के उन पुराने लोगों को सम्मान देते रहते हैं जिन्होंने एक समय पर संगठन के लिए पसीना बहाया है। आप याद कीजिए, 2020 के अप्रैल माह को नरेंद्र मोदी ने फोन पर कई सारे पुराने लोगों से बात की थी। उनमें एक सन 60 से जनसंघ से जुड़े उत्तराखंड के मोहनलाल भी थे। मोहनलाल जनसंघ से जुड़े हुए थे और भाजपा के संस्थापकों में से एक रहे हैं। पुराने लोगों को सम्मान देना जरूरी है, इससे संगठन की नींव मजबूत हो रहती है और नए लोगों में ऊर्जा का संचार होता है। हरीश रावत के इस काम को मैं बहुत अच्छी कोशिश के तौर पर देखता हूं, लेकिन परिणाम केवल एक कोशिश से पक्ष में नहीं आता है। इसके लिए सामूहिक कोशिश और सामूहिक प्रयास, निरंतर प्रयास की बहुत जरूरत होती है। अब पता नहीं चंपावत में कांग्रेस सामूहिक कोशिश कर कितना कमाल कर पाएगी या कमाल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर चंपावत में अभी तक के भाजपा और कांग्रेस के चुनावी प्रचार की बात करें तो दोनों पार्टियों की गतिविधियों में 2 अंतर साफ साफ नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता इंडोर प्रचार करते हुए दिख रहे हैं और भाजपा के नेता आउटडोर प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। आप कांग्रेस और भाजपा के नेताओं द्वारा शेयर की जा रही तस्वीरों को देख सकते हैं और मीडिया रिपोर्ट का भी विश्लेषण कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता खिलखिलाते चेहरों के साथ कमरे में बैठकर मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, वो यशपाल आर्य हो, कर्ण मेहरा हो, भुवन कापड़ी हो या अन्य, और भाजपा के मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर खुद पुष्कर सिंह धामी हो, वो मैदान में दिख रहे हैं।
शायद यही कारण है कि एक परसेप्शन प्रदेश में बन गया है और परसेप्शन यह बन गया है कि यह बाजी धामी के हाथ आसानी से आने वाली है। लोगों के बीच में जीत नहीं, जीत के अंतर पर बहस हो रही है। अब यह परसेप्शन कितना सही है या कितना सही नहीं है, यह तो 3 जून को पता चल ही जाएगा, क्योंकि उसी दिन चंपावत का परिणाम आने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, राजनीति में जनता में जा रहा संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब पुष्कर सिंह धामी के मंत्रियों और विधायकों का चंपावत में डाला गया डेरा, पुष्कर सिंह धामी के हर भाषण में देवी देवताओं का जिक्र और उनको नमन, कांग्रेस के नेताओं की इंडोर हो रही चंपावत में बैठ के, या फिर हरीश रावत का पुराने कांग्रेसियों से गले मिलने का यह नया प्रयोग, यह सब चंपावत में क्या रंग दिखाएगा, यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।